नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रविंद्र कुमार महतो एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल आरकेटीसी धनबाद पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग डीसी मशीन डिस्कस कर रहे थे और आज इस सीरीज में हम लोग डिस्कस करेंगे करैक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी कंपाउंड मोटर्स। ठीक है, यानी इस वीडियो में हम लोग डीसी कंपाउंड मोटर्स का करैक्टरिस्टिक्स डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, ठीक है, एनआई करैक्टरिस्टिक्स या फिर बोलिए स्पीड आर्मेचर करंट करैक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, डीसी कंपाउंड मोटर्स को दो भागों में यहाँ पे बांटेंगे। एक भाग को हम लोग कहेंगे कुमुलेटिवली कंपाउंडेड डीसी मोटर और दूसरे को कहेंगे हम लोग डिफरेंशियली कंपाउंडेड डीसी मोटर। ठीक है, तो यहाँ कुमुलेटिवली कंपाउंडेड का केस हो या डिफरेंशियली कंपाउंडेड का केस हो, दोनों के लिए जो है हमारा लॉन्ग शंट कॉन्फ़िगरेशन जो है यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं कुमुलेटिवली कंपाउंडेड डीसी मोटर पर। ठीक है, तो यहाँ हम स्पीड इक्वेशन को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ क्या है कि एन आपका स्पीड है आरपीएम में, भी आपका अप्लाइड वोल्टेज है वोल्ट में, आई आपका आर्मेचर करंट है एम्पियर में, आर ए आपका क्या है आर्मेचर वाइंडिंग का रेसिस्टेंस है ओम में, और आर एस सी आपका सीरीज फील्ड का रेसिस्टेंस है ओम में, और ये फाइव एच शंट फ्लक्स है और फाइव सी सीरीज फ्लक्स है। तो यहाँ कुमुलेटिवली कंपाउंडेड डीसी मोटर के लिए जो है रिजल्टेंट फ्लक्स आपका फाइव एच प्लस फाइव सी होता है। ठीक है, अब होता क्या है कि यहाँ पे जो फायसी है सीरीज फ्लक्स फायसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट आई ए होता है। ठीक है, और साथ ही साथ ये जो आपका रेसिस्टिव ड्रॉप है, ठीक है, आई ए ब्रैकेट के भीतर आर ए प्लस आर एस सी, ठीक है, इसको आप कंबाइंड रेसिस्टिव ड्रॉप कह सकते हैं। ठीक है, इस कंबाइंड रेसिस्टिव ड्रॉप के भीतर जो है आपका आर्मेचर वाइंडिंग का रेसिस्टिव ड्रॉप शामिल है प्लस सीरीज फील्ड जो है उसका रेसिस्टिव ड्रॉप शामिल है। तो ये जो कंबाइंड रेसिस्टिव ड्रॉप है ये नेग्लिजिबल इफेक्ट आपको देता है जिसको आप इग्नोर करके चल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है कि हमारा फायसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए होता है, यानी क्या होगा कि आई ए अगर बढ़ेगा तो फायसी बढ़ेगा, और फायसी अगर आपका बढ़ता है, ठीक है, अगर फायसी अगर आपका बढ़ेगा तो आपका रिजल्टेंट फ्लक्स फाइव एच प्लस फाइव सी जो है ये आपका बढ़ जाएगा। और ऊपर वाला जो स्पीड इक्वेशन है उसके अनुसार क्या होगा कि रिजल्टेंट फ्लक्स जो है फाइव एच प्लस फाइव सी अगर आपका बढ़ता है, ठीक है, ऐसे ये बढ़ता है तो स्पीड आपका घट जाएगा। ठीक है, तो स्पीड आपका घट जाएगा। तो इस तरह से आइए जब आपका बढ़ेगा तो मोटर का स्पीड डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये देखिए एन एक्सिस हो गया, ये आई एक्सिस हो गया, तो यहाँ पर जो है एन आई ए करैक्टरिस्टिक्स हम लोग को कुछ इस तरह से मिलेगा। यहाँ हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे आई ए बढ़ेगा वैसे वैसे मोटर का स्पीड जो है घटता है। तो ये एन आई ए करैक्टरिस्टिक्स हो गया किसके लिए, तो कुमुलेटिवली कंपाउंडेड डीसी मोटर के लिए। ठीक है, लेकिन ये एन आई ए करैक्टरिस्टिक्स जो है वो आई ए रेटेड तक ही कंटिन्यू होगा। आई ए रेटेड क्या होता है, आर्मेचर करंट का मैक्सिमम वैल्यू जहाँ तक आपका मोटर जो है या आर्मेचर सेफ रहता है। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं डिफरेंशियली कंपाउंडेड डीसी मोटर पर। ठीक है, यहाँ क्या है कि स्पीड इक्वेशन जो है पहले का जैसा ही है, जैसा कुमुलेटिवली कंपाउंडेड डीसी मोटर में स्पीड इक्वेशन आप देखे थे वैसे ही स्पीड इक्वेशन यहाँ भी है। केवल अंतर यहाँ है कि यहाँ जो रिजल्टेंट फ्लक्स है वो क्या है फाइव एच माइनस फाइव सी है। देखिए कुमुलेटिवली कंपाउंडेड डीसी मोटर में रिजल्टेंट फ्लक्स में क्या है फाइव एच प्लस फाइव सी है, लेकिन डिफरेंशियली कंपाउंडेड डीसी मोटर पर क्या है रिजल्टेंट फ्लक्स आपका फाइव एच माइनस फाइव सी है। ठीक है, तो यहाँ भी क्या है सारा पैरामीटर्स एज यूजुअल है, केवल आपको यहाँ पे फाइव एच माइनस फाइव सी देखने को मिलेगा। किसके लिए, तो डिफरेंशियली कंपाउंडेड डीसी मोटर के लिए। ठीक है, अब यहाँ भी क्या है सीरीज फ्लक्स फाइव सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट आई ए होता है, और यहाँ भी जो कंबाइंड रेसिस्टिव ड्रॉप है आई ए ब्रैकेट के भीतर आर ए प्लस आर एस सी, ठीक है, तो ये कंबाइंड रेसिस्टिव ड्रॉप जो है प्रोवाइड्स नेग्लिजिबल इफेक्ट, इसलिए इसके इफेक्ट को आप यहाँ पे इग्नोर करके चल सकते हैं। फिर देखिए क्या है कि फाइव सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए, इसलिए क्या होगा कि आई ए अगर बढ़ेगा तो फाइव सी बढ़ेगा, और फाइव सी अगर बढ़ता है तो ये रिजल्टेंट फ्लक्स फाइव एच माइनस फाइव सी जो है ये आपका घट जाएगा। देख रहे हैं फाइव सी बढ़ेगा तो ये जो रिजल्टेंट फ्लक्स है वो घट जाएगा, और ऊपर वाले इक्वेशन के अनुसार क्या होगा रिजल्टेंट फ्लक्स यदि आपका घटता है तो आपका स्पीड क्या होगा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे यही कंक्लूजन निकला डिफरेंशियली कंपाउंडेड डीसी मोटर के लिए कि आपका आर्मेचर करंट आई ए बढ़ेगा, ठीक है, तो आपका स्पीड भी बढ़ेगा। तो इसको हम इस रूप में दिखा सकते हैं, ये देखिए एन एक्सिस हो गया, ये आई एक्सिस हो गया। ठीक है, और ये आपका एन आई ए करैक्टरिस्टिक्स हो जाता है किसके लिए, तो डिफरेंशियली कंपाउंडेड डीसी मोटर के लिए। यहाँ देखिए आई ए बढ़ेगा तो स्पीड भी बढ़ता है। ठीक है, लेकिन ये जो एन आई ए करैक्टरिस्टिक्स है ये आपको आई ए रेटेड तक ही कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है कुमुलेटिवली कंपाउंडेड डीसी मोटर के लिए एन आई ए करैक्टरिस्टिक्स कुछ इस तरह से देखें, और डिफरेंशियली कंपाउंडेड डीसी मोटर के लिए एन आई ए करैक्टरिस्टिक्स कुछ इस तरह से देखें। ठीक है, अब हम लोग जो है एन आई ए करैक्टरिस्टिक्स देखेंगे किसका, डीसी शंट मोटर का और डीसी सीरीज मोटर का, और उसके सापेक्ष में हम लोग जो है कुमुलेटिवली कंपाउंडेड डीसी मोटर और डिफरेंशियली कंपाउंडेड डीसी मोटर का एन आई ए करैक्टरिस्टिक्स जो है देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये आपका एन एक्सिस हो गया, ये आई एक्सिस हो गया। ठीक है, ये देखिए ये जो आप करैक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं, ठीक है,
ये डीसी शंट मोटर के लिए लागू होता है, और ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स आप देख रहे हैं ये डीसी सीरीज मोटर के लिए लागू होता है। ठीक है, अब देखिए क्या है कि ये जो आपका कुमुलेटिवली कंपाउंडेड डीसी मोटर का एनआईए कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपको शंट मोटर और सीरीज मोटर का एनआईए कैरेक्टरिस्टिक्स जो मिल रहा है उसके बीच में आ रहा है। यानी डीसी शंट मोटर और डीसी सीरीज मोटर का जो एनआईए कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बीच में जो है, ठीक है, कुमुलेटिवली कंपाउंडेड डीसी मोटर का एनआईए कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, वही क्या है, ठीक है, कि ये जो आपका डिफरेंशियली कंपाउंडेड डीसी मोटर का जो है एनआईए कैरेक्टरिस्टिक्स जो आप देख रहे हैं उसको यहाँ पे आप दिखा सकते हैं, इस रूप में दिखा सकते हैं। तो यहाँ क्या है कि अगर हम लोग कुमुलेटिवली कंपाउंडेड डीसी मोटर और डिफरेंशियली कंपाउंडेड डीसी मोटर को हम लोग देखेंगे तो हम लोगों को यही समझ में आ रहा है कि जो बिहेवियर आपको कुमुलेटिवली कंपाउंडेड डीसी मोटर में देखने को मिल रहा है उसका अपोजिट बिहेवियर आपको डिफरेंशियली कंपाउंडेड डीसी मोटर में देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए कि जैसे जैसे आर्मेचर करंट आगे बढ़ेगा वहाँ क्या है, कुमुलेटिवली कंपाउंडेड डीसी मोटर में स्पीड घटता है बट डिफरेंशियली कंपाउंडेड डीसी मोटर में स्पीड बढ़ता है। तो इस तरह से जो है हम लोग तुलनात्मक स्टडी कर लिए। ठीक है, और यहाँ हम लोग दिखा दिए कि अगर ये शंट का एनआईए कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये सीरीज का एनआईए कैरेक्टरिस्टिक्स है, देन शंट और सीरीज के बीच में जो है कुमुलेटिवली कंपाउंडेड डीसी मोटर का एनआईए कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेगा, और जो बिहेवियर कुमुलेटिवली कंपाउंडेड डीसी मोटर में मिलेगा उसका अपोजिट बिहेवियर जो है आपको डिफरेंशियली कंपाउंडेड डीसी मोटर में देखने को मिलेगा। और यहाँ भी एनआईए कैरेक्टरिस्टिक्स जो है आई रेटेड तक ही कंटिन्यू करना है। अब हम लोग डीसी कंपाउंड मोटर्स के लिए टॉर्क आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए सबसे पहले आते हैं कुमुलेटिवली कंपाउंडेड डीसी मोटर के लिए। ठीक है, यहाँ भी लॉन्ग शंट कॉन्फ़िगरेशन जो है हम लोग यहाँ कंसीडर कर किए हुए हैं। ठीक है, तो कुमुलेटिवली कंपाउंडेड डीसी मोटर के लिए टॉर्क इक्वेशन को कुछ इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ आपका क्या है कि रिजल्टेंट फ्लक्स जो है आपका φH प्लस φSc हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से टॉर्क इक्वेशन हम लोग यहाँ पे प्राप्त कर लेते हैं। अब क्या है, यहाँ पे सीरीज फ्लक्स φSc जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट IA होता है। अब यहाँ क्या है कि प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा करके बराबर का साइन अगर हम लोग यूज़ करेंगे तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट A आ जाता है। तो इस तरह से क्या है, A जो है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसका वैल्यू बहुत कम होता है ड्यू टू लेस नंबर ऑफ टर्न्स इन द सीरीज फील्ड। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो φSc इक्वल टू A इंटू आई है इसको हम लोग पुट करेंगे ये टॉर्क इक्वेशन में। ठीक है, तो क्या मिलेगा, तो हम लोग टाउ डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिख सकते हैं, ब्रैकेट के भीतर φSh प्लस A इंटू आई आर, ब्रैकेट के बाहर इंटू में IA हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पर हम लोगों को मिलेगा टाउ डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्रैकेट के भीतर में φSh इंटू IA प्लस A इंटू IA स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या है कि आर्मेचर करंट IA अगर आपका बढ़ता है तो φSh इंटू IA ये भी बढ़ेगा और A इंटू IA स्क्वायर ये भी बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि ये दोनों में अगर तुलना करेंगे तो क्या होता है कि φSh इंटू IA जो है थोड़ा ज़्यादा बढ़ता है और A इंटू IA स्क्वायर जो है थोड़ा कम बढ़ता है। फाइनली आपका टॉर्क में जो है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। अर्थात कुमुलेटिवली कंपाउंडेड डीसी मोटर के लिए क्या है कि IA बढ़ाने पर टॉर्क में जो है थोड़ा ज़्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे टॉर्क आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर हम लोग प्लॉट करेंगे तो कुछ इस तरह का हम लोगों को कैरेक्टरिस्टिक्स प्राप्त होगा। ठीक है, यहाँ IA बढ़ेगा तो टॉर्क भी बढ़ेगा, बट टॉर्क बढ़ने का रेट ज़्यादा होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ आपको कैरेक्टरिस्टिक्स तो इसी तरह से प्राप्त होगा, लेकिन इस कैरेक्टरिस्टिक्स का स्लोप थोड़ा सा ज़्यादा होता है क्योंकि यहाँ, ठीक है, आर्मेचर करंट के साथ टॉर्क में जो है इंक्रीमेंट है वो थोड़ा सा रैपिड होता है, यानी टॉर्क जो है थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ता है। जिस हिसाब से आप आर्मेचर करंट बढ़ाएंगे, ठीक है, तो उस हिसाब से क्या होगा कि टॉर्क में इंक्रीमेंट जो है थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं डिफरेंशियली कंपाउंडेड डीसी मोटर के लिए। तो यहाँ भी जो है टॉर्क इक्वेशन को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। ये देखिए यहाँ जो आपको टॉर्क इक्वेशन मिला था, ठीक है, कुमुलेटिवली कंपाउंडेड डीसी मोटर के लिए, उसी तरह का टॉर्क इक्वेशन यहाँ भी होगा, बस फ़र्क क्या होगा कि यहाँ प्लस साइन यूज़ किए थे तो यहाँ माइनस साइन यूज़ करेंगे। ठीक है, अब क्या है कि आर्मेचर करंट IA अगर बढ़ता है तो φSh इंटू IA ये भी बढ़ेगा और A इंटू IA स्क्वायर ये भी बढ़ेगा, लेकिन क्या होगा कि ये दोनों में तुलना करेंगे तो φSh इंटू IA इसका इंक्रीमेंट थोड़ा ज़्यादा होगा और A इंटू IA का स्क्वायर जो है इसका इंक्रीमेंट थोड़ा सा कम होगा। ठीक है, क्योंकि यह A का वैल्यू काफ़ी कम होता है। फाइनली क्या होगा कि IA बढ़ने पर आपको टॉर्क बढ़ेगा, लेकिन टॉर्क जो होता है बढ़ने का रेट काफ़ी स्लो होता है, यानी IA बढ़ाएंगे तो टॉर्क बढ़ेगा लेकिन टॉर्क में इंक्रीमेंट काफ़ी स्लो रहता है, काफ़ी कम रहता है। ठीक है, तो फाइनली जो है डिफरेंशियली कंपाउंडेड डीसी मोटर के लिए टॉर्क वर्सेस आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स बनाएंगे तो कुछ इस तरह का आपको बनेगा, जहाँ, ठीक है, IA बढ़ने पर टॉर्क तो आपका बढ़ रहा है लेकिन ये जो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स मिल रहा है उसका स्लोप जो है वो आपका कम रहता है। तो यहाँ कुमुलेटिवली कंपाउंडेड डीसी मोटर के लिए क्या है कि टॉर्क आर्मेचर करंट
कैरेक्टरिस्टिक्स पर जो है क्या है, स्लोप अधिक मिलता है। वहीं डिफरेंशियली कंपाउंडेड डीसी मोटर के लिए क्या होता है, टॉर्क आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स पर स्लोप हमारा कम रहता है। ठीक है, अब क्या करते हैं कि डीसी शंट मोटर और डीसी सीरीज मोटर का जो टॉर्क आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है उसके साथ जो है यहाँ पे हम लोग एक कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये टॉर्क एक्सिस, ये आर्मेचर करंट आई का एक्सिस हो गया। ठीक है, तो ये जो आपका दिख रहा है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, ये आपका डीसी शंट मोटर के लिए लागू होता है, और ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये डीसी सीरीज मोटर के लिए लागू होता है। और डीसी शंट मोटर और डीसी सीरीज मोटर के बीच में जो है आपका कुमुलेटिवली कंपाउंडेड डीसी मोटर का टॉर्क आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स लाई करता है। ठीक है, वहीं जो है ये वाला जो आपका कम स्लोप के साथ, ठीक है, ये डिफरेंशियली कंपाउंडेड डीसी मोटर के लिए टॉर्क आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है हम लोगों को प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ भी क्या है कि जो टॉर्क आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देख रहे हैं वो रेटेड आर्मेचर करंट तक ही कंसीडर करना है। रेटेड आर्मेचर करंट क्या होता है, आर्मेचर करंट का मैक्सिमम वैल्यू होता है जहाँ तक आपका मोटर जो है या आर्मेचर सेफ रहता है। तो इस तरह से जो है हम लोगों ने, ठीक है, डीसी कंपाउंड मोटर के लिए जो है टॉर्क आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है हम लोग समझ लिए हैं। अब हम लोग स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे डीसी कंपाउंड मोटर्स के लिए। तो सबसे पहले आ जाते हैं कुमुलेटिवली कंपाउंडेड डीसी मोटर, जहां हम लोग लॉन्ग शंट कॉन्फ़िगरेशन कंसीडर किए हुए हैं। तो हम लोग अभी पढ़ चुके हैं कि कुमुलेटिवली कंपाउंडेड डीसी मोटर हो तो उसके लिए एन आई कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इस तरह से आपको प्राप्त होता है, और टॉर्क आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है कुछ इस तरह से आपको प्राप्त होता है। तो एन आई कैरेक्टरिस्टिक्स और टाउ डी आई कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग साथ में इस तरह से बनाए हुए हैं। अब क्या करना है कि एक कॉमन आर्मेचर करंट IA1 लेना है, उससे एक डॉटेड लाइन आप खींचिए। तो यहाँ से आपको जो टॉर्क मिलेगा इसको हम लोग टाउ D1 कह रहे हैं, और यहाँ से जो आपको स्पीड मिलेगा उसको हम लोग N1 कह रहे हैं। तो इस तरह से N1 और टाउ D1 जो है एक पॉइंट आपको हो जाता है। तो ये देखिए N एक्सिस और ये देखिए टाउ D एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ से देखिए N1 से चलिए और इधर से टाउ D1 से चलिए, तो यहाँ आपको एक पॉइंट प्राप्त हो जाता है। ठीक उसी तरह से एक दूसरा कॉमन आर्मेचर करंट लेते हैं IA2 से एक डॉटेड लाइन इस तरह से खींचिए आप। तो यहाँ से जो टॉर्क आपको प्राप्त होगा उसको हम लोग टाउ D2 कह रहे हैं, और यहाँ से जो आपको स्पीड प्राप्त होगा उसको हम लोग N2 कह रहे हैं। तो इस तरह से N2 और टाउ D2 दूसरा आपको एक पॉइंट प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से देखिए N2 से चलिए यहाँ, ठीक है, और टाउ D2 से चलिए यहाँ, तो यहाँ आपको एक पॉइंट प्राप्त हो जाता है। इस तरह से डिफरेंट आर्मेचर करंट का वैल्यू को लेकर के आप डिफरेंट पॉइंट्स जो है यहाँ प्राप्त कर सकते हैं, और सारे पॉइंट्स को मिलाने पर जो है आपको स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स प्राप्त हो जाएगा। किसके लिए, तो आपका कुमुलेटिवली कंपाउंडेड डीसी मोटर के लिए। तो ये देखिए स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे बना हुआ है कुमुलेटिवली कंपाउंडेड डीसी मोटर के लिए, जहाँ देखने पे हम लोगों को पता चल रहा है कि जैसे जैसे आपका टॉर्क बढ़ेगा वैसे वैसे स्पीड आपका घटता है, यानी टॉर्क बढ़ने पर स्पीड आपका घटता है। लेकिन ये जो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है, इससे ये भी आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यदि स्पीड आपका बहुत कम हो, ठीक है, स्पीड आपका बहुत कम हो, यानी आप स्टार्टिंग कंडीशन की ओर अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ आपको टॉर्क बहुत हाई मिलेगा। ठीक है, यानी कुमुलेटिवली कंपाउंडेड डीसी मोटर के लिए स्टार्टिंग टॉर्क हाई रहता है, यानी उस तरह का मैकेनिकल लोड, ठीक है, जिसको ड्राइव करने के लिए हाई स्टार्टिंग टॉर्क का ज़रूरत चाहिए, वहाँ पे आप कुमुलेटिवली कंपाउंडेड डीसी मोटर का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं डिफरेंशियली कंपाउंडेड डीसी मोटर के लिए। यहाँ भी लॉन्ग शंट कॉन्फ़िगरेशन कंसीडर किया हुआ है, तो हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, डिफरेंशियली कंपाउंडेड डीसी मोटर के लिए एन आई कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इस तरह से हम लोगों को मिलता है, और टाउ डी आई कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इस तरह से हम लोगों को मिलता है। तो ये दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग साथ में बनाए हुए हैं। अब क्या कर रहे हैं कि कॉमन आर्मेचर करंट I1 से एक डॉटेड लाइन खींचिए। यहाँ से जो आपको टॉर्क प्राप्त होगा उसको हम लोग टाउ D1 कह रहे हैं, और यहाँ से जो स्पीड प्राप्त होगा उसको हम लोग N1 कह रहे हैं। इस तरह से N1 और टाउ D1 मिला करके एक पॉइंट आपको प्राप्त होता है। अब देखिए ये N एक्सिस है, ये टाउ D एक्सिस है। तो यहाँ से देखिए N1 से चलिए आप यहाँ, और टाउ D1 से चलिए आप यहाँ, तो यहाँ आपको पॉइंट प्राप्त हो जाता है N1 टाउ D1। ठीक है, फिर दूसरा एक आर्मेचर करंट IA2 लेते हैं और उससे एक डॉटेड लाइन खींचते हैं ऐसे। तो यहाँ से जो आपको टॉर्क प्राप्त होगा ये टाउ D2 हो गया, और यहाँ से जो आपको स्पीड प्राप्त होगा वो N2 हो गया। ठीक है, तो अब N2 और टाउ D2 को मिला करके जो है एक अलग पॉइंट हम लोगों को प्राप्त होगा। तो ये देखिए N2 से चलिए यहाँ, और टाउ D2 से चलिए यहाँ, तो यहाँ आपको एक पॉइंट प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से डिफरेंट आर्मेचर करंट के वैल्यू को लेकर के डिफरेंट पॉइंट्स को हम लोग यहाँ प्लॉट कर सकते हैं, और सारे पॉइंट्स को मिलाने पर हम लोगों को स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स प्राप्त हो जाएगा। किसके लिए, तो डिफरेंशियली कंपाउंडेड डीसी मोटर के लिए। ठीक है, तो यहाँ जो हम लोग स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है, डिफरेंशियली कंपाउंडेड डीसी मोटर के लिए, वहाँ ये चीज़ क्या देख रहे हैं कि टॉर्क बढ़ने पर स्पीड भी बढ़ रहा है। देखिए जब हमारा टॉर्क बढ़ेगा तो स्पीड भी बढ़ेगा। तो यहाँ क्या है कि इसको उल्टा सेंस पे अगर हम लोग लेंगे तो आपका जो है टॉर्क घटेगा तो स्पीड भी घटेगा। ठीक है, यानी अगर स्पीड बहुत कम हो
तो हम लोग कहाँ चले जाएंगे, स्टार्टिंग कंडीशन की ओर चले जाएंगे। उस केस पर जो है आपके स्टार्टिंग टॉर्क काफ़ी कम होगा। तो इस तरह से हमारा डिफरेंशियली कंपाउंडेड डीसी मोटर के लिए स्टार्टिंग टॉर्क जो है कम होता है और कुमुलेटिवली कंपाउंडेड डीसी मोटर के लिए स्टार्टिंग टॉर्क हाई होता है। अगर यहाँ कंपैरेटिव स्टडी किया जाए स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए, तो हम लोग इस तरह का जो है कुछ कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये स्पीड एक्सिस है, ये आपका टॉर्क एक्सिस है, और ये जो आप देख रहे हैं ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ये आपका स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स है डीसी शंट मोटर के लिए, और ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये आपका स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स है डीसी सीरीज मोटर के लिए। ठीक है, तो डीसी शंट मोटर और डीसी सीरीज मोटर के बीच में, ठीक है, कुमुलेटिवली कंपाउंडेड डीसी मोटर का जो है स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स लाई करता है। ठीक है, और वहीं जो है डिफरेंशियली कंपाउंडेड डीसी मोटर का जो स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इस तरह से आपको राइजिंग बिहेवियर के साथ प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम लोग डीसी कंपाउंड मोटर के लिए स्पीड आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स, टॉर्क आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स और स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स जो है हम लोगों ने डिस्कस किया। आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल्स पर नए हैं तो चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, कमेंट हो सकता है तो ज़रूर करें। धन्यवाद।